गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 4 बेटे थे। बुढ़िया का नाम अम्मा ज़हरा था और इसके बेटे एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ तबीयत के थे। अम्मा ज़हरा ने अपनी सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके अपने बेटों को पाला था। वो चाहती थी कि इसके बेटे ना सिर्फ एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें बल्कि दुनिया में कामयाब और नेक इंसान भी बने। अम्मा ज़हरा के सबसे बड़े बेटे का नाम आरिफ था। वो संजीदा और अक्लमंद था, लेकिन ज़रा गुस्से वाले मिजाज का था। दूसरा बेटा राहील खुश मिजाज और मजाक करने वाला था, लेकिन जिम्मेदारियों से दूर भागता था। तीसरा बेटा काशिफ खामोश तबीयत का मालिक था, लेकिन मेहनती था, मगर अपनी बात कहने से डरता था। चौथा बेटा सलीम सबसे छोटा था और लाडला भी था। वो शरारती था और अपनी ही मनमानी किया करता था। एक दिन अम्मा ज़हरा ने महसूस किया कि इसके बेटे एक दूसरे से बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं और इनमें इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि कैसे अपने बेटों को समझाऊं कि इत्तेहाद में बरकत है। एक दिन अम्मा ज़हरा ने अपने बेटों को अपने पास बुलाया। उन्होंने एक गठरी में 4 लकड़ियां बांधी और कहा, ये लो, तुम सब इन लकड़ियों को तोड़ कर दिखाओ। सबसे पहले आरिफ आगे आया। वो काफी ताकतवर था। इसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन गठरी को ना तोड़ सका। फिर राहील ने कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहा। काशिफ और सलीम ने भी अपनी अपनी ताकत को आजमा लिया, मगर गठरी थी कि बिल्कुल खुलने को ना दे। अम्मा ज़हरा ने मुस्कुराकर कहा, अब इन लकड़ियों को अलग अलग करके तोड़ो। बेटों ने लकड़ियां अलग अलग की और आसानी से तोड़ ली। अम्मा ज़हरा ने कहा, देखा, जब तक ये लकड़ियां एक साथ थीं, कोई इन्हें नहीं तोड़ पा रहा था, लेकिन जब ये लकड़ियां अलग अलग हो गईं तो तुम सब ने इसको आसानी के साथ तोड़ लिया। इसी तरह जब तक तुम सब एक साथ रहोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अगर तुम अलग अलग हो गए तो कोई भी तुम्हें शिकस्त दे सकता है। अम्मा ज़हरा की बात बेटों को समझ आ गई। उन्होंने अम्मा से वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और इत्तेफाक से रहेंगे। चंद दिनों बाद गांव में एक बड़ा मसला खड़ा हो गया। गांव के करीब एक नदी बहती थी, जो बारिश के बाद बहुत तुगयानी में आ गई। गांव के लोग खौफजदा हो गए कि अगर नदी का पानी गांव की तरफ आ गया तो फसलें और घरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अम्मा ज़हरा के बेटों ने फैसला किया कि वो मिलकर गांव वालों की मदद करेंगे। आरिफ ने अपने दिमाग से मंसूबा बनाया, राहील ने गांव वालों को जोश दिलाया, काशिफ ने खामोशी से काम किया और सलीम ने अपनी शरारत भूलकर बहुत ज्यादा मेहनत की। चारों भाइयों की कोशिशों से नदी का रुख तब्दील हो गया था और गांव अब महफूज हो गया था। जब गांव वाले अम्मा ज़हरा की तारीफ करने लगे कि आपने बेटों को बहुत अच्छा सबक दिया, तो अम्मा ज़हरा बहुत खुश हुईं। उन्होंने अपने बेटों से कहा, यही मेरी जिंदगी का मकसद था कि तुम सब एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहो और दूसरों के लिए भी अच्छे इंसान बनो। आज तुमने ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरे गांव को फख्र दिलाया है। अम्मा ज़हरा के बेटों ने हमेशा अपनी माँ की नसीहत को याद रखा। उन्होंने ना सिर्फ अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल की, बल्कि गांव में भी मोहब्बत और इत्तेहाद की मिसाल कायम की। अम्मा ज़हरा ने अपनी बाकी जिंदगी सुकून और खुशी के साथ गुजारी, ये जानते हुए कि इसके बेटे अब एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे आगे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।